नमस्कार ते सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो न्यूज़ स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं पुष्पा मौर्या हाज़र हां तुहाडे सामने देश ते पंजाब दीआं अहम खबरां लैके। सब तो पहला गल करदे हां इस वेले दी वड्डी खबर बारे। एक देश एक चोण ते इस वेले दी वड्डी खबर सामने आ रही है। एक देश एक चोण नूं कैबिनेट दी मंजूरी मिल चुकी है ते इस सैशन दे विच पास हो सकदा है बिल। सितंबर दे विच कैबिनेट ने बिल ते मोहर लगाई सी। रामनाथ कोविंद समिति ने रिपोर्ट सौंपी सीगी ਤਾਂ एक देश एक चोण नूं कैबिनेट दी मंजूरी मिल चुकी है। सितंबर दे विच कैबिनेट ने बिल ते मोहर लगा दी सी। रामनाथ कोविंद समिति ने यह रिपोर्ट सौंपी सीगी। ਤਾਂ इस वेले दी खबर तुहानूं दस रहे हैं। एक देश एक चोण ते इस वेले दी वड्डी खबर जो सामने आ रही है। एक देश एक चोण नूं कैबिनेट दी मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट ने बिल ते मोहर लगा दी है। रामनाथ कोविंद समिति ने रिपोर्ट सौंपी सी। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ इस खबर ते पूरी जानकारी साझी करने लिए साडे नाल साडे पत्रकार विकास चंद्र जुड़ गए ने। उन्हां तो गलबात कर लैने। विकास, क्या कुछ जानकारी है? सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। जी देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद ये सूत्रों से जानकारी आई है कि जिस बिल को के बारे में काफी चर्चा चल रही थी, काफी दिल से अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि आखिर क्या सरकार इसी शीतकालीन सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लेकर आएगी। तो आज कैबिनेट ने अपनी उस पर मुहर लगा दी है। जैसा आपने भी पहले दर्शकों को बताया कि इसके पहले रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट ने एडॉप्ट कर लिया था, तब से ये चर्चा और भी तेज हो गई थी कि आखिर सरकार इसे लेकर आगे कब बढ़ेगी। तो अब कैबिनेट की जब मुहर लग गई है तो ये अब रास्ता साफ हो गया है कि अब ये बिल के रूप में सदन में पेश होगा और सरकार एक देश एक चुनाव कराने को लेकर आगे बढ़ेगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले से ही बात कही जा रही थी कि शीतकालीन सत्र में सरकार इसे लेकर आ सकती है। तो अब कैबिनेट की मुहर लग गई है तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि इसी शीतकालीन सत्र में सरकार इसे सदन में पेश कर दे और फिर एक कानूनी रूप ले ले तो एक देश और एक चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। बिल पेश होते ही अगर, हालांकि विपक्ष को इस पर बहुत ज्यादा एतराज है। जब यह मामला सामने आया था, जब इस पर सिर्फ चर्चाएं शुरू हुई थी, तभी विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि व्यवहारिक नहीं है, इसे अमली जामा पहनाया नहीं जा सकता है, इसे वास्तविकता के धरातल पर उतारा नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बाद कोविंद समिति का गठन हुआ, उन्होंने सभी स्टेक होल्डर से बात करके अपनी रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी और अब कैबिनेट की मुहर लग गई है। तो इस बात की संभावना बढ़ गई है कि शीतकालीन सत्र में यह बिल पेश हो जाए और एक देश एक चुनाव पर कानून बन जाए। जी विकास, अगर बात करें मोदी सरकार की तो मोदी सरकार इस बिल को मंजूरी दिलवाने के पीछे काफी ज्यादा पड़ी हुई है। ये भी दावा किया जा रहा है कि इससे जो है जीडीपी बढ़ सकती है। वो किस तरीके से जीडीपी बढ़ने पर एक देश एक चुनाव का क्या कुछ असर रहेगा? ये देखिए, एक देश एक चुनाव को लेकर काफी दिनों से मांग की जा रही थी, न सिर्फ राजनीतिक दलों के द्वारा बल्कि तमाम जो राजनीति के जानकार हैं, अर्थशास्त्री हैं, चाहे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सबों की तरफ से कहा जा रहा था कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो विकास की गाड़ी रुक जाती है, देश की रफ्तार थम सी जाती है, पैसे संसाधन का बहुत ज्यादा उपयोग करना पड़ता है, जो एक तरीके से वो बेजाय इस्तेमाल है। क्योंकि आप खुद अनुभव करें, देखें कि कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहता है अपने देश में, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर कभी लोकसभा का चुनाव या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव। तो अगर जिस राज्य में भी विधानसभा का चुनाव हो रहा होता है तो वहां सारे विकास की गाड़ी रुक जाती है, बिल्कुल थम सी जाती है। अब आप खुद देखें कि हरियाणा का हुआ, राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब का, उसके बाद आप देख लें कि अभी महाराष्ट्र का हुआ, झारखंड का हुआ, आगे दिल्ली का होने वाला है, बिहार का होने वाला है। अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव, फिर वहां स्थानीय निकाय के चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव अलग से होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है। तो अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि अगर एक देश एक चुनाव हो जाए, सभी चुनाव एक साथ करा लिए जाएं, तो जो कमेटी की रिपोर्ट है कोविड कमेटी की, उसमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की बात है और 100 दिन के गैप के बाद वो स्थानीय निकाय के चुनाव कराने की बात है। तो उनका दावा है कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो खर्च जो है आधे से भी नीचे आ जाएगा और बहुत कम खर्च में सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे। तो उसका सीधा असर जीडीपी के ऊपर होगा और निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि जिस तरीके से आज संसाधन
संसाधन लगते हैं, देश के समय की बर्बादी होती है, संसाधन लगाए जाते हैं, वो बिल्कुल 1/4 रह जाएगा। जानकारों का ऐसा मानना है, क्योंकि जब सारे चुनाव एक साथ होंगे तो सारी व्यवस्था एक साथ होगी, तो उसमें खर्च बहुत कम आएगा, तो निश्चित तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को ही सबलता उससे मिलेगी और देश की विकास की गाड़ी भी नहीं थमेगी। क्योंकि अब सालों आप देखें कि सालों भर कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव आचार संहिता लगा रहता है, जिसकी वजह से वहां विकास का काम हो नहीं पाता है। सारी केंद्रीय योजनाएं ठप पड़ जाती हैं, राज्यों के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं भी ठप पड़ जाती हैं, रुक सी जाती हैं, फिर नए सरकार के गठन के बाद ही उस पर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका, आपने तमाम जानकारी दर्शकों को दी।